देवी शैलपुत्री नमः। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा व अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भगवान के लिए इसी तरह अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती। शैलपुत्री की पूजा करने के बाद आपको व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी कथा का पान नहीं किया जाता। नवरात्र के पहले दिन आपको सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और फिर शैलपुत्री माँ की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प वस्त्र अर्पित करने चाहिए, घी से बने भोग लगाने चाहिए, आरती करके उनकी कथा का पान करना चाहिए। इससे माँ आपको आरोग्य होने का वर देती हैं। अब आइए आपको माँ शैलपुत्री से जुड़ी कहानी सुनाएं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला करवाया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो गई, क्योंकि सभी देवी देवता उस यज्ञ में एक एक करके जा रहे थे। उन्होंने जब इस बारे में शिव जी से कहा तो शिव जी ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं आया और इसीलिए वहां जाना उचित भी नहीं था। पर सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी, पर उन्होंने उन्हें काफ़ी समझाया कि अगर आप वहां जाएंगी तो आपका अहित ही होगा। जिस पर सती ने कहा कि भला मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, मेरा वहां अहित कैसे हो सकता है। इस पर शिव जी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम वहां जाओगी तो सभी लोग मेरा तिरस्कार करेंगे और तुम यह सहन नहीं कर पाओगी। इसीलिए कह रहा हूँ, हठ छोड़ दो और यहीं पर रहो। पर सती ने शिव जी की एक भी बात नहीं मानी और उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आप वहां आना मत। आप जब आना जब मेरा अहित हो जाए। यह सुनकर शिव जी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गए। उन्हें सती से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और इसके बाद सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँच गईं, तो उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी उनका आदर और प्रेम के साथ व्यवहार नहीं कर रहा, ना ही कोई बातचीत कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे खड़े हुए थे। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनों ने उनका उपहास उड़ाया। यह सब देखकर सती को काफ़ी ग्लानि महसूस हुई। वहीं उनके पिता ने भी शिव जी की काफ़ी ज़्यादा अपमान किया। जब उन्होंने अपने पिता को शिव जी का अपमान करते हुए देखा तो उन्होंने अपने पिता को समझाया भी कि आप मेरे पति का अपमान ना करें, वो यहाँ नहीं आए। इस पर उन्होंने सती को भी काफ़ी उल्टा सीधा सुनाया, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गईं और उनसे अपने पति का अपमान सहन ना हुआ। और फिर अगले पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की थी। दक्ष ने भी कल्पना नहीं की थी कि सती कोई ऐसा कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, जिस यज्ञ में मेरे पति को बुलाया नहीं गया, उनका अपमान हो रहा है, मैं उसी यज्ञ में भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सभी देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्हें पता था अगर सती इस यज्ञ में भस्म हुई तो भोलेनाथ का क्रोध सब पर बरसेगा। एक एक कर सभी देवी देवता सती माँ को समझाने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु ने भी सती माँ को काफ़ी समझाया कि वह ऐसा ना करें। अगर वह ऐसा करेंगी तो शिव जी पर क्या बीतेगी, आप उनकी अर्धांगिनी हैं।
जैसे तैसे तो आप लोगों का मिलन हो पाया है, अगर आपको कुछ हो गया तो शिव जी कैसे जीवित रह पाएंगे। पर माता सती ने किसी की भी बात नहीं मानी और कहा, जहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा है वहाँ मैं जीवित नहीं रह सकती, और अब मैं उनके पास किस मुख से जाऊँगी। उन्होंने तो मुझे बहुत समझाया था कि मैं वहाँ ना जाऊँ, पर मैं ही हठ पर अड़ गई और अपने पति की अवहेलना करके उनका अपमान कर दिया। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके सम्मुख जाकर खड़ी हो जाऊं। इससे अच्छा तो है मैं अपना आत्मदहन कर दूं। यह कहकर वह यज्ञ की तरफ बढ़ी। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, मेरी अग्नि में वह तेज नहीं है जो आपको भस्म कर सके, इसीलिए कृपया करके मुझे दोष ना लगाइए। यह सुनकर सती माँ ने कहा, ठीक है, जब आप मुझे भस्म नहीं कर सकते हैं तो मैं अपनी योगा अग्नि से स्वयं को भस्म कर लूँगी। और अगले पल उन्होंने स्वयं की योगा अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात भगवान शिव को पता लगी तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और दुख की गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया। जब यह बात दक्ष को पता लगी तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वह विष्णु जी से मदद मांगने लगा कि वह शिव जी से उसकी रक्षा करें, जिस पर विष्णु भगवान ने कहा, तब तो तुम अहंकार में अंधे हो गए थे, तुम्हें समझाया जा रहा था तुम समझ नहीं रहे। अब तुम काल का सामना करो, क्योंकि भैरव यहाँ आते ही होंगे। शिव जी स्वयं वहाँ नहीं आए, उन्होंने भैरव को भेजा। भैरव ने वहाँ आकर दक्ष का गला काट दिया और उसके सिर को यज्ञ में ही ध्वंस कर दिया। इसके बाद शिव जी अपनी पत्नी सती का मृत शरीर लेने के लिए आए, जहाँ पर दक्ष की पत्नी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। उनको इस तरह रोता हुआ देखकर शिव जी ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया और वहाँ से चले आए और सती का शरीर लेकर इधर उधर भटकने लगे। वह कई सालों तक इसी तरह सती का शरीर लेकर वियोग में भटक रहे थे। उन्हें देखकर सभी देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब संसार किस प्रकार संचालन हो, क्योंकि संहार करने वाले देवता ही जब इतने दुखी हैं तो फिर सृष्टि किस प्रकार चलेगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसके बाद सभी ने माँ भगवती को बुलाया। माँ भगवती वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा, अब आपको सती का शरीर नष्ट करना पड़ेगा, तभी शिव जी इस मोह जाल से बाहर आ पाएंगे। यह सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह काम करेगा कौन, क्योंकि सभी को पता था अगर किसी ने भी सती का शरीर नष्ट करने की कोशिश की तो शिव जी उसे छोड़ेंगे नहीं। तब विष्णु भगवान आगे आए, उन्होंने कहा, मैं इस कार्य को करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यह कहकर वह वहाँ आए और उन्होंने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे 52 सती पीठ बने। यह सब देखकर शिव जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को मारने का भी प्रयास किया, जिस पर विष्णु भगवान ने कहा कि मुझसे यह स्वयं भगवती माँ ने कहा था। ऐसा सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और इसी तरह भटकते हुए योग साधना में लीन हो गए। इस पर देवी भगवती ने माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्होंने हिमालय के यहाँ पर पुत्री बनकर जन्म लिया था, क्योंकि उन्हें फिर से महादेव से मिलना था। माँ शैलपुत्री का वास काफ़ी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मानता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुराद पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है, नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है। इस दिन अगर आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो माँ शैलपुत्री आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। शैलपुत्री ने भगवान शंकर से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की थी, तब जाकर शंकर भगवान इनसे प्रसन्न हुए और इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था।
माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में आपको सफ़ेद रंग के कमल या फिर पुष्प पर इनका अभिषेक करना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए और सफ़ेद रंग से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन कन्याओं को भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्र के पहले दिन से ही कन्याओं का पूजन शुरू हो जाता है। आप चाहें तो लगातार 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर सभी देवियों की कृपा होगी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा पूरी विधि विधान से करते हैं तो आपका शरीर आरोग्य मुक्त हो जाता है, आपको कोई भी बीमारी नहीं घेरती है। इसी के साथ आपको शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ शैलपुत्री की कृपा होगी। तो बोलिए ओम देवी शैलपुत्री नमः।